अब व्लादिमीर पुतिन जब भारत आए थे तो उनके आने से पहले रूस के साथ रक्षा सौदे को लेकर खूब चर्चा थी। S-400 से लेकर Su-57 तक की बात की गई, लेकिन आज जो समझौते हुए, दोनों देशों का जो साझा बयान आया, उसमें किसी खास हथियार की डील का जिक्र नहीं था। अब सब जानना चाहते हैं कि S-400 का क्या हुआ, क्यों इसे लेकर कुछ नहीं कहा गया, जबकि रूस को पहले से ही बकाया कई बैटरी देनी है। नमस्कार, दोबरी दिन। भारत और रूस में ऊर्जा समझौता हुआ। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। भारत और रूस में यूरिया प्लांट को लेकर करार हुआ। अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। भारत और रूस में बंदरगाह और शिपिंग को लेकर MOU साइन हुआ। भारत और रूस में 19 समझौते हुए, लेकिन सबकी नजरें रक्षा को लेकर थी। सवाल है कि S-400 को लेकर क्या हुआ, Su-57 को लेकर दोनों देशों में क्या बातचीत हुई। तो इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस बयान को सुनना होगा, जिसमें कही गई बातें अपने आप में काफी अहम हैं। We open additional areas for cooperation, including those related to high-tech, aircraft, space exploration, high-tech and artificial intelligence. We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relations. इस तरह भले ही S-400 या बाकी हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत नहीं हुई हो, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह साफ कर दिया कि जिस तरह पिछले 50 वर्षों में रूस ने भारत को अपने आधुनिक हथियार दिए, वो आगे भी देता रहेगा और ये पुतिन का वादा है। बड़ी बात यह कि भारत आने से पहले आज तक को दिए इंटरव्यू में भी पुतिन ने हथियारों की डील को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले थे। आज तक के सवाल पर बस इतना कहा था कि हम भारत को सिर्फ हथियार ही नहीं देते, बल्कि तकनीक भी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कोई नहीं करता। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। भारत और रूस के ज्वाइंट स्टेटमेंट में 8वें नंबर पर रक्षा सहयोग का कॉलम है, जिसमें सबसे अहम बात कही गई। लिखा है कि भारत और रूस साथ मिलकर अनुसंधान, विकास और उत्पादन करेंगे। रूसी मूल के हथियारों के पुर्जों और हिस्सों को भी भारत में ही मिलकर बनाया जाएगा। इसके अलावा रूस की तरफ से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मित्र देशों को इससे बने हथियारों को निर्यात की भी बात कही गई। तो भले ही भारत और रूस की तरफ से किसी भी खास हथियार का नाम लेकर डील की बात नहीं कही गई हो, लेकिन ये साफ कर दिया गया कि दोनों देश मिलकर भारत में ही हथियार बनाएंगे। रूस उसके लिए जरूरी तकनीक देगा। इस तरह रूस की तरफ से न सिर्फ हथियारों की सप्लाई का वादा किया गया, बल्कि भारत में हथियारों को बनाने में भी पूरी मदद का, दोस्ती निभाने का संकल्प दोहराया गया है।